सो गाइज यहाँ पे 5 क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के एक यूनिट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, इसको पहला एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइज जैसे कि हम जानते हैं लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसको हम इस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, पार्टिकल एंड वेव। लाइट के पार्टिकल नेचर को जानने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का यूज करते हैं, जबकि वेव नेचर को जानने के लिए यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न द्वारा जान सकते हैं। दूसरा है डिफ्रैक्शन, जो कि लाइट जब होल से निकलती है तो ये कुछ मुड़ जाती है। और लास्ट है पोलैरिटी। सन 1905 में आइंस्टीन ने साबित किया कि फोटॉन होते हैं और लाइट का ऑब्जर्वेशन और एमिशन सतत होता है, यानी लाइट जो है कंटिन्यूअस आता रहता है। अब मान लीजिए कि ये एक मेटल का प्लेट है जिस पर फोटॉन की किरणें पड़ती है, यानी कि रेडिएशन पड़ती है, तो इस मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और ये पूरा स्क्वायर एक मेटल है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। राइट हैंड साइड को प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रेडिएशन आकर गिरती है और यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जिससे कि हम इसका वोल्ट पता कर सकें। और नीचे साइड एक रेजिस्टेंस लगाते हुए इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस तरफ एक एमीटर लगा देते हैं, कुछ इस तरह से पॉजिटिव साइड की तरफ। सो गाइज इस स्ट्रक्चर से ये स्पष्ट होता है कि किसी मेटल पर कोई रेडिएशन या फोटॉन पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गाइज लेफ्ट हैंड साइड इस मेटल के प्लेट पर जब रेडिएशन पड़ती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है जो कि पॉजिटिव साइड की ओर जाता है। क्योंकि गाइज ये पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट रहता है तो बैटरी चार्ज हो जाता है। और गाइज इस तरह का गति एक पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो चलिए गाइज अब इसके मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि को समझते हैं। इस मेटल के सरफेस पे जब इंसिडेंट रेडिएशन पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम आवृत्ति वाले रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। और हर लाइट की एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसे म्यू नॉट से शो करते हैं। इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट रेडिएशन के समानुपाती होता है, यानी कि आपतित किरण जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। आइंस्टीन ने प्लांक थ्योरी का यूज करते हुए एक इक्वेशन बनाया। फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने वाली फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है, यानी फोटॉन की वह न्यूनतम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे उसे हम दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और इसके फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब गाइस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होगा दहली ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर, और फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं और W नॉट से इसे शो करते हैं। तो अब इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, h न्यू इज इक्वल टू होगा W नॉट जिसे कार्यफलन कहा जाता है प्लस काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, और यहाँ पे W नॉट है एक कार्यफलन जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब गाइस ये जो इक्वेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो h न्यू है उसके इक्वल होगा h न्यू नॉट। यहाँ पे कार्यफलन के स्थान पे न्यू नॉट लिया गया है जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर implies that h न्यू के स्थान पे जो
हाफ एम वी स्क्वायर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको पक्षांतर किए हैं इज इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको एक स्टेप और लेते हैं, इम्प्लाइज दैट हाफ एम वी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एच को बाहर निकाल लेते हैं, तो एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। सो गाइस इस इक्वेशन से फोटोन की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है। सन 1932 में एच कॉम्पटन ने हल्के तत्व जैसे ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम को लेकर इस पर एक्स किरणों को आपतित की। मान लीजिए कि फोटोन इस डायरेक्शन में जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इस डायरेक्शन पे जाता है, तो एक्स किरण की जो वेवलेंथ है वो बढ़कर लैम्डा डैश हो जाता है। अगर एक्स किरण की वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो यहाँ लिख देते हैं एक्स रे यानी एक्स किरण। कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच एंगल कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम वेवलेंथ यानी फोटोन साइड एंगल देखें, इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, और इलेक्ट्रॉन का जो एंगल बनता है उसको फाई मान लेते हैं, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट का डायग्राम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे सी इसलिए लिए क्योंकि ये लाइट का स्पीड है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के आंसर के साथ। और आप पिछले या अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे किसी एक वीडियो पर क्लिक करें या फिर प्ले स्टोर में जाकर भी देख सकते हैं।